हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों को जुलाई का महीना किस तरीके से होने वाला है। जुलाई के महीने में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका धन योग कैसा रहेगा, उनका कामकाज कैसा रहेगा, उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उनके लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में और बातें करेंगे कि आने वाला समय वो अपने अनुकूल किस तरीके से बना सके। चलो हम बात करते हैं तुला राशि वालों का। तो तुला राशि वालों के जो ग्रह स्वामी हैं वह शुक्र देव हैं और तुला राशि वाले कहीं ना कहीं अपने जीवन में यह परिवर्तन, लोगों से हटके रहना, उनकी इच्छा जो होती है, चाहत होती है, लोगों से डिफरेंस होती है। कहीं न कहीं वो अपने आप को एक अलग थलग, ऊंची उड़ान, ऊंची सोच रखने वाले तुला राशि वाले अपने जीवन में ऐसी भावना, ऐसे कामना लेके बैठते हैं। अब यदि तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें शारीरिक श्रम भी करना अति आवश्यक है। उन्हें योग, ध्यान, मेडिटेशन या तो व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पे यदि तुला राशि वालों के सबसे इंपॉर्टेंट बात धन योग की करते हैं तो धन योग में यह समय काल तुला राशि वालों के एक नया परिवर्तन, नई उड़ान, नई चाहत होते हुए भी नजर आ रही। धन के प्रति यहाँ पे सचेत होते हुए नजर आ रहे। कहीं न कहीं से उन्हें धन की कामना यदि रखे हैं तो मिलना ही मिलना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करोड़ों रुपए कहीं से भी आ जाएंगे। जैसी आपकी सोच रहेगी, जैसा आप कार्य करते रहोगे, निश्चय ही आपके कार्य में पैसा आने की जो स्रोत है उसमें बढ़ोतरी तो आपको निश्चय ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यह भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं आप नए स्रोत जनरेट करते हुए नजर आओगे। पैसा कहां से आएगा, कैसे हम पैसे वाले बनेंगे, यह भावना आपके अंदर आते हुए नजर आएगी यदि आप जागरूक हो तो। कहीं ऐसा मत कह देना कि मैं आपको बोला हूं तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, बहुत पैसा आएगा। नहीं आ रहा। आपका सोच होना, आपका अग्रसर होना, काम के प्रति प्रशस्त होना, पैसे के लिए आप लड़ाई, तो पैसा कहां से आएगा, आप सोच जनरेट करके रखे हो, निश्चय ही यहाँ पे कार्य होते हुए पैसा आपके पास आते हुए नजर आ रहा। पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। लेकिन यह समय काल जैसी आपका कार्य रहेगा, यहां पे आपको उन्नति अवश्य मिलते हुए नजर आएगी। कामकाज की यदि हम बात करें तो यहां पे आपके कामकाज में थोड़ा सा लेट होते हुए नजर आएगा। जो भी काम करते हो इस काम में आपको थोड़ा सा, शनि की दृष्टि है तो शनि क्या करते हैं, काम को करते अवश्य, लेंदी करते हैं, खींचते हैं, टाइम लेते हैं। कहने का यही तात्पर्य है कि यहां पे आपका कार्य तो होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा। कार्य पूर्ण होने में आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, सूझबूझ रखने की जरूरत। निश्चय ही आपका कार्य यहां पे सफल होते हुए नजर आएगा। अब हम बात करते हैं यदि आपकी अचल संपत्ति की, प्रॉपर्टी हो गया, जगह जमीन हो गया, यहां पे शुक्र की दृष्टि है, इससे रिलेटेड आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, निश्चय होगी, लिख के रख लो आप। लेकिन मैं यही बात करता हूं, यदि आप यहां पे अग्रसर हो तो आपकी काम यहां पे अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो ऐसा भी होता है कि आप बहुत दिन से परेशान थे, चीजें आपकी हो नहीं रही थी, रुकी हुई थी, कोई ऐसी जगह प्रॉपर्टी थी जो आपके हाथ से निकल चुकी है या तो अटकी हुई है, कोर्ट केस है। यह समय में यदि आप थोड़ा भी पुश करोगे, उस चीज पे लेके थोड़ा सा अपने आप को इंटरेस्ट दिखाओगे, निश्चय यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। जगह जमीन आप खरीदना चाहते थे, आपका मन का जगह नहीं मिल रहा, तो यह समय काल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। कहीं न कहीं आपका यहाँ पे काम बनते हुए नजर आ रहा है। माता से आपका अच्छा संबंध रहेगा। माता से ज्ञान की अपेक्षा करते हो तो निश्चय मिलेगी। यदि आपकी माता कुछ बोलती है तो यह समय काल आपके लिए वह वरदान साबित होने वाला। जो भी बोलेगी यह समय काल में पूर्ण होना ही होना, उसे आप गांठ बांध लेना, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें आपकी शिक्षा का, आपके संतान के शिक्षा का, खेलकूद का और आपके लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो या तो आपका संतान शिक्षा के क्षेत्र में, निश्चय ही सफलता मिलते हुए नजर आ रही। यहाँ पे आप थोड़ा जागरूक होते हुए नजर आओगे। आप अपने जीवन में कौन सी शिक्षा लेना है, कौन सी शिक्षा करना चाहिए, ऐसा डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हो। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पे सफलता आप या आपके संतान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे। खेलकूद के क्षेत्र में हो, निश्चय ही आपको यहाँ पे आशाएं मिलेगी, निश्चय ही आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी।
और यहाँ पे यदि हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी आपको यहाँ पे अच्छा संयोग, अच्छा उत्साह, अच्छा संबंध बनते हुए भी नजर आ रहा है। यहाँ पे देखोगे आप एक दूसरे के साथ अच्छी भावना के साथ मिलते हुए नजर आओगे, आप एक दूसरे को समझते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी आप एक दूसरे के साथ करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे यदि आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हो, अपने लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहते हो, तो यह समय काल निश्चय ही आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। और यहाँ पे यदि हम आपके पार्टनरशिप व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन मिलते हुए दिख रहा है, मनमुटाव होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको इस समय काल में थोड़ा संयम, थोड़ा समझदारी रखने की जरूरत है। जैसे काम आपका चल रहा है उसी हिसाब से चलना चाहिए, वैसा ही आपकी भावना होनी चाहिए। कुछ अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत दूरियां बनते हुए नजर आएंगी। यहाँ पे बातों को लेके, यहाँ पे काम को लेके आपको ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है। दर्पण की तरह एक दूसरे के साथ इस समय काल में आपको मानना है, समझना है और कार्य को करना है। इस समय काल में यदि कहीं आप जॉब देख रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, निश्चय यह समय काल बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि है। मंगल देव कहीं ना कहीं जिस चीज में लगता है इंसान, वह चीज कार्य करके ही दम लेता है, होता ही होता है। तो यहाँ पे आपको यदि आप कोई जॉब के रिलेटेड सर्च कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो निश्चय यह समय काल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन यहाँ पे यह भी दर्शाता है, मंगल की दृष्टि दो रिजल्ट देते हैं। एक मंगल क्या होते हैं, यदि आप पॉजिटिव हो अपने काम को लेके, अपनी चीजों को लेके पूरी तरीके से यदि फोकस में हो, करना ही है, तो वह चीज करते ही करते हैं। और यही चीज यदि आप जो चीज करोगे, गुस्सा करोगे तो गुस्सा ही करोगे, दुश्मनी किसी से लोगे, किसी से दुश्मनी करने पर उतर आओगे तो दुश्मनी ही करते रहोगे। तो यहां पे 6 हाउस में मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं यह दर्शाता है। तो यहां पे आपको बचना है, आपको सिर्फ अपने कामों पे फोकस करना है। इसीलिए कहते हैं ना, लोग अच्छा और बुरा हर काम में, अच्छा और बुरा हर बात में दो मतलब निकलता है। यहां पे आपको पॉजिटिव रहना है, अपने काम को लेकर रहना है। निश्चय ही मंगल का इस समय गोचर आपके लिए तो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप जो भी करोगे आपके जीवन में सफलता मिलनी ही मिलने। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहना है, अपने काम को करना है, किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करना है। जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसे के लिए काम करना। कैसे योजना बनाओगे, कहां से पैसा आएगा, कार्य करोगे, करोड़ों रुपए आ जाएगा। किसी का एस्ट्रोलॉजर कोई बोल दिया करोड़ों रुपए धन योग मरेगा, कहीं से भी पैसा आएगा, बहुत पैसा। जब तक आपके रास्ता आपको बनाना पड़ेगा, कार्य करने का, पैसा आने का रास्ता बनाना पड़ेगा। यदि आपको कहीं पैसा मिल भी रहा है तो आपका रुका हुआ, कहीं पैसा पड़ा होगा, कहीं आपका डूबा होगा। आप आने और जाने की योजनाएं बनती होंगी तब आपके पास पैसा है। ऐसे नहीं आएगा। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करेंगे, रास्ता बनाएंगे, तभी वो चीजें हमारे जीवन में रूपांतरित होता है। जैसी जिसकी सोच होती है, जितनी बड़ी उड़ान होती है, उतना बड़ा संघर्ष जीवन में आता ही आता है, होता ही होता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में पूर्णतः यदि सक्सेस है तो देखो उसका जीवन कितना बड़ा संघर्ष लेके किया होगा अपने जीवन में सक्सेस। इसलिए सरलता से कुछ नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक मेहनत, अधिक बुद्धि, अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें आपके कुटुंब का, आपके परिवार का, आपके दोस्त यार का, तो यहाँ पे देखोगे राहु की दृष्टि कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, एक दूसरे को समझने की भावना, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, एक दूसरे को जीवन में काम आते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ आपकी यादगारें यहाँ पे साबित होती हुई नजर आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसी काम होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन में एक नया मोड़, एक नया सोच पैदा करने के लिए काफी होगा। यहाँ पे आपके दोस्त आपका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया सोच पैदा, दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक अच्छा बाउंड बनते हुए भी नजर आ रहा है। अब कोई विदेश से संबंधित कार्य करना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो निश्चय यह समय काल थोड़ा सा उनके लिए लेंदी होगा, थोड़ा सा उनके लिए सोचने के लिए होगा, थोड़ा सा उनको वेट करने के लिए होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि है, गुरु के घर में बैठे हुए हैं,
काम तो निश्चय ही होगा, 100% होगा, इसकी गारंटी है, लेकिन लेट होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे संयम रखने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे विवेक रखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात ये बता दूं, शनि की 12वें घर में बैठना बड़े ही भाग्य की बात होती है। इस समय काल में आप देखोगे शनि की दृष्टि या शनि 12वें घर में जिसके बैठ जाए, यदि वह इंसान अपने जीवन में स्पिरिचुअल है तो उसके भाग्य का उदय होता है। उसे स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा, प्योर वेज होना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप प्योर वेज हो जाओ, लेकिन मैं बता रहा हूं शनि की यही कथा है, शनि यही चाहता है। 12वें घर का मतलब है स्पिरिचुअल होना, अपनी बातों पे तटस्थ रहना, काम प्योर करना, प्योर आध्यात्म की तरफ रहना। उसके जीवन में शनि उस समय काल में अपने इतना दे देते हैं कि उसे घूम के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ब्रह्म मुरारी में आपको यह बता रहा हूं, हानु शशि भूमि सूतो यह 9 ग्रहों का महामंत्र है। शनि राहु के कोई भी ग्रह सर्व आपके विपरीत है, आपको बताएगा नहीं इस बात को। सभी ग्रहों को शांत करने का यह महामंत्र है, अपने जीवन में इसे ढाल लो। जब भी आप पूजा करने बैठते हो तो एक माला तो अवश्य आप इसे कर ले। नहीं एक माला कर पा रहे हो, आपको समय का जो है कमी है, तो आप 11 बार तो अवश्य कर लो। निश्चय आपके जीवन में कभी भी ग्रहों से, नक्षत्रों से आपको कभी भी परेशानी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी आपके काम आपके पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जागरूक भी होना पड़ेगा अपनी चीजों और कामों के लिए लेके। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।